अगले संत गरियाबंद जिले के माटी पुत्र भागवताचार्य परम सम्माननीय आचार्य पंडित युवराज पांडे जी का आह्वान करूंगा, सादर अनुरोध करूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि जिनके मन में सदाचार, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नत यह धर्म सनातन है, ऐसे तमाम महात्माओं का यहाँ पे आगमन हुआ है। और मैं अब अगले उद्बोधन के लिए पंडित युवराज पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सबको आशीर्वचन देने का कष्ट करें। पंडित युवराज पांडे जी। रक्तांभोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहार विलम्बि हेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलोतकुण्डलं वरसा मेघसमान नीरवपुषं ग्रैवयवहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं श्रीनीलाद्रिनाथं भजे। बोलिए राजीव लोचन जी भगवान के, कुलेश्वर महादेव के, भगवती चित्रोत्पला गंगा के, समग्र संत समाज के, छत्तीसगढ़ महतारे के, भारत माता के जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। आवाज थोड़ा सा कम है ना। मेरे जिला का कार्यक्रम है और उद्बोधन के लिए हमारे सम्माननीय जी मेरे को आह्वान किए हैं, तो आप लोगों के जय घोष से पता चलना चाहिए ना, उद्बोधन के लिए मैं आया हूं। हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पतये। मंच में उपस्थित परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर जी के चरणों में नतमस्तक एवं समग्र संत समाज के चरणों में सादर प्रणाम। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजो जो जगजंगम तीर्थराजो संत उदय संतत हितकारी विश्व सुखद जनेन्दु तमारी। वे स्थान धन्य है, वे घड़ी धन्य है जिस घड़ी में, जिस स्थान में संतों का शुभागमन हो। क्योंकि जिस स्थान में हमारे रामचरित्र मानस के दरम्यान में कविता कामिनी कला कांत गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस स्थान में संतों के चरण रज पड़ जाए वो स्थान फिर इस साधारण स्थान नहीं रह जाती, और ना ही वो स्थान को हम तीर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्थान फिर तीर्थों का राजा प्रयाग कहलाता है। तो तीर्थों के राजा प्रयाग में तो कुंभ होता ही है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, हमारे छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान है कि हमारे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजिम में हमारे सरकार के नेतृत्व में राजिम कल्प कुंभ 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र संत समाज यहाँ उपस्थित होकर के हमारे सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए एवं अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आए। इसके लिए समग्र संत समाज के चरणों में सादर एवं दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी एवं संस्कृति एवं पर्यटन महामंत्री महोदय एवं हमारे गरियाबंद जिला के जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत युवाओं के प्रेरणा स्रोत गौरी शंकर कश्यप एवं विधायक रोहित साहू जी, संजीव जी, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। सभी को ढेर सारा प्रेम स्नेह आशीर्वाद एवं मंगलमय जीवन की कामना। भगवान राजिम अपने आप में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। यह वही राजिमदाई की क्षेत्र है जहाँ निर्गुण निराकार निर्विशेष अव्यक्त ब्रह्म, जिसको वेदांत के सिद्धांत न इति करके गान करता है, यतो वाचो प्रवर्तन्त्या प्राप्त मनसासः। श्रुतियां जिसको कहती हैं यो अनंतस्य गुणानंतानुक्रमः सतो बाल बुद्धे रजांसि भूमित गणित कथंचित कालन नेवः अखिल शक्ति धामना। जो निर्गुण है, निराकार है, जो अव्यक्त है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अवेद है, अरूप है, अस्पर्श है, अवाच्य है, जो इंद्रियातीत हैं, जो मन वाणी बुद्धि से परे हैं, ऐसे निर्गुण निर्विशेष निराकार अव्यक्त ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण को सगुण साकार रूप लेना पड़ा इसी राजिम क्षेत्र में। हमारी राजिम माता के भक्ति के कारण, उसके आराधना, उनके उपासना के कारण।
साथ ही ये वो दिव्य स्थान है जहाँ 3 हमारे पवित्र नदियों का संगम है और भगवान कुलेश्वर महादेव, भगवान सदाशिव वहाँ कुलेश्वर के रूप में विराजमान है, भासमान है, और राजिम लोचन जी जो यहाँ विराजमान है, इसका पूर्व नाम बताया जाता है पद्म क्षेत्र। ऐसे हमारे कुछ विद्वत जन बताते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान अंतर्जले ग्राह गृहीत पादौ विलोक विलकृष्ण समस्त बंधो तदा गजेंद्रो नितरम जगादम गोविंद दामोदर माधवेति। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र में। ये वही पद्म क्षेत्र है जहां भगवान गजेंद्र के उद्धार किए थे और ग्राह के मस्तक भंजन किए थे। और भगवान यहाँ जो दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं, आप लोग कभी भगवान राजीव लोचन जी के दिव्य विग्रह का अवलोकन किए होंगे या कीजिएगा कभी। जिस समय भगवान राजीव लोचन जी को महाभिषेक करवाया जाता है प्रातःकाल, भगवान राजीव लोचन जी अपने दाहिने हाथ के जो तर्जनी उंगली है, भगवान नारायण के कभी भी आप स्वरूप को देखे होंगे तो तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान को आप देखना, भगवान अपने निचले हाथ में चक्र को धारण किए हुए हैं और ऊपर हाथ में पद्म को धारण किए हुए हैं। गजेंद्र जिस समय जौ भर सुंड रही जल भीतर तब हरि नाम पुकारे, अपने जौ भर सुंड बचे थे उस समय गजेंद्र जब आर्तनाद किए थे तो भगवान उसके कमल को जो धारण किए थे, तो चक्र को छोड़ के कमल धारण किए हैं और हाथ में चक्र हैं, तो जाते चक्र से ग्राह के मस्तक भंजन किए थे और मस्तक भंजन करने के बाद जाते समय भगवान अपने चक्र को अपने हाथ नीचे वाले जो हाथ हैं उसमें धारण करके गए। यही स्वरूप भगवान राजीव लोचन जी के स्वरूप है जो हमारे राजीव के मंदिर में विद्यमान है, आभासमान है। ये राजीव में जो आज संतों के समागम हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और संतों के आगमन पे एक छोटा सा विषय, ये राजिम से ही एक कथा आता है जो हम सब लोगों के लिए चिंतनीय है और हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा, भगवान जब आए गजेंद्र के उद्धार करने के लिए, तो गजेंद्र के उद्धार करने के लिए आए तो ग्राह के मस्तक भंजन किए। ग्राह पूर्व जन्म के हुहु नाम करके गंधर्व थे, तो ग्राह दिव्य स्वरूप को धारण किए। जब दिव्य स्वरूप को धारण किए तो गजेंद्र भगवान से कहते हैं, प्रभु रो रो करके मैंने आपको बुलाया, पुकार तो मैंने आपका किया, लेकिन आ करके आपने ग्राह का उद्धार कर दिया, ऐसा क्यों प्रभु? तब फिर भगवान श्रीमन नारायण जी गजेंद्र से कहे, देख गजेंद्र, मेरे नाम लेने वाले से ज्यादा महत्व मेरे नाम लेने वाले के पैर पकड़ने वाले का होता है। तुम मेरे नाम ले रहे थे लेकिन ये तुम्हारा पैर पकड़ा हुआ था, इसलिए मेरे नाम लेने वाले का उद्धार बाद में करता हूं, मेरे नाम लेने वाले के पैर पकड़ने वाले का उद्धार पहले करता हूं, इसीलिए पहले इसका उद्धार किया। उसके बाद गजेंद्र के सिर में भगवान हाथ रखे, जो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम करके राजा थे, वो उनको दिव्य स्वरूप प्रदान किए। देवल ऋषि और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो गजर ग्राह की योनि को प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर यह कथा हमको शिक्षा मिलता है कि सारा संसार संत महात्माओं के चरणारविंद मकरंद की वंदना इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान की उद्घोषणा है कि मेरे नाम लेने वाले से पहले उद्धार में मेरे नाम लेने वाले के पैर पकड़ने वाले का करता हूं। हमारे शासन के द्वारा सारे संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया, सारे संत महात्मा यहाँ पहुंचे, ये हम सब छत्तीसगढ़िया भाइयों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं पुनः आए हुए समग्र संत समाज को सादर प्रणाम करते हुए, शासन को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, यहाँ हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आचार्य जी। कमल के समान नयन वाले राजीव लोचन भगवान की कथा आपने सुनाई, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उद्बोधन आशीर्वचन की कड़ी में हम आमंत्रित कर